रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, जो लार्ज एटम होते हैं, बड़े एक्स ए जेड, कोई बड़ा एटम है, वो क्या करता है, वो डीके करता है, और डीके करने के दौरान वो अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बंडल ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये है अल्फा पार्टिकल। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अगर किसी के पास हैं तो वो कौन सा एलिमेंट है, हीलियम। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, हीलियम एटम को इमिट कर रहा है। अपने से बड़ा एटम होगा ये हमेशा कोई, यूरेनियम 92 बड़ा है ना, 92 प्रोटॉन उसके अंदर है, और हीलियम के अंदर कितने हैं, 2, तो 2 इमिट कर दिया, क्योंकि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है इसलिए अपने पास से रेडिएशन दे रहा है, तो अल्फा रेडिएशन देगा, अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा। दूसरा क्या इमिट करेगा, बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। अच्छा, न्यूट्रॉन के पास क्या चार्ज होगा, कोई नहीं, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज, तो मतलब अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है उसके पास चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो ये पार्टिकल निकलते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजार देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ चला जाएगा, नेगेटिव की तरफ। अलग अलग कैसे करेंगे अल्फा और बीटा, और बीटा पार्टिकल क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो। मैंने क्या कहा कि एक बड़ा एटम है, ठीक है, बड़ा एटम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में से क्या निकल रहा है, एक हीलियम एटम के बराबर का पार्टिकल निकल जा रहा है, और इसी न्यूक्लियस से एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो निकल कैसे रहा, न्यूक्लियस के बाहर है ना इलेक्ट्रॉन, तो और वो तो आराम से निकल सकता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का हिस्सा है। ये सब न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन हो रहा है एटम के, ठीक है, और उसमें से निकल रहा है बीटा पार्टिकल। अब मुझे बताइए कैसे, क्या निकल सकता है न्यूक्लियस के अंदर से, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, ठीक है। होता क्या है कि धीरे धीरे एटम के अंदर इतना अनस्टेबिलिटी आता है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर वो बदलने लगते हैं किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि एक एलिमेंट है एक्स, जेड और ए, यही है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो ये क्या बन जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो इसमें क्या चेंज आएंगे, ये वाई बन गया, एलिमेंट बदल जाएगा क्योंकि प्रोटॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, मैंने आपको बताया था अस्तित्व किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन निकल गया, 2 प्रोटॉन निकल गए, तो क्या 2 से कम होगा, ये हो जाएगा Z माइनस, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए, तो A माइनस, A में से कितना माइनस होगा, 4, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मास नंबर में दोनों जुड़ते हैं, एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन जुड़ता है, तो जो नया एलिमेंट बना उसका मास नंबर 4 से कम हुआ और एटॉमिक नंबर 2 से, ठीक है। अगर यही चीज बीटा पार्टिकल के साथ हो रही है, बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, बीटा पार्टिकल में क्या निकला,
इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। लेकिन जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो Z+1 होता है और A सेम रहता है, ठीक है। मतलब अब मेरी बात समझिए, प्रोटॉन एक बढ़ जाता है, ठीक है, तो प्रोटॉन एक बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, मतलब यही हुआ, प्रोटॉन एक बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ा, ठीक है। लेकिन यहां मास नंबर में प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब एक न्यूट्रॉन कम हुआ होगा ना, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है, प्रोटॉन अंदर ही रह जा रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है। जब एक न्यूट्रॉन ने अपने आप को डिवाइड कर दिया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन तो खत्म, देखिए न्यूट्रॉन एक कम हुआ और प्रोटॉन एक बढ़ गया और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ये हो रहा है बीटा पार्टिकल डीके में, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, समझ में आया? और तीसरा डीके क्या होता है, गामा रेडिएशन का, जो कि क्या है, एनर्जी है बस। तीसरा जो क्या होता है, गामा रेस का जो है एनर्जी। तो गामा रेस के निकलने से एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं होता है,